वजीर आजम इमरान खान का कहना है कि उन्हें नाकाम करने की साजिश हो रही है। रोज खबर मिलती है वो आज जा रहे हैं, कल जा रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं होगा। इनकी हुकूमत के सिवा कोई चॉइस नहीं। हुकूमती और इत्तेहादी अरकान असम्बली के इशाइये के शुरका से इमरान खान ने कहा, घबराएं नहीं, वो कहीं नहीं जा रहे। जो बेहतरी करनी है इसी हुकूमत ने करनी है। हुकूमत आसानी से 5 साल पूरे कर सकती है। ये भी कहा कि वो चीनी माफिया के खिलाफ एक्शन ना लेते तो इनके खिलाफ महाज ना बनता। एक दिन भी नहीं सोचा कि वो नाकाम हो जाएंगे, लेकिन बार बार आने जाने की खबरों से आवाम के एतमाद पर बुरा असर पड़ता है। इसको रोकना होगा। काफ लीग और बलोचिस्तान नेशनल पार्टी इशाइये में शरीक नहीं हुई। शेख रशीद ने भी बीमारी की वजह से मुआजरत कर ली। वजीर आजम इमरान खान ने कहा है कि PIA की रिपोर्ट पब्लिक की, लेकिन तशहीर करने का तरीका दुरुस्त नहीं था। इससे आलमी सतह पर तासुर अच्छा नहीं गया। इशाइये से खिताब में कहा कि वो अपने नजरिए पर कायम हैं। मुश्किलात आती रहती हैं, लोग कभी खुश होंगे, कभी नाराज। लोगों की हालत बदलनी है, इस्लाहात आसान नहीं। महातीर मोहम्मद जैसा 94 साल फर्द माफिया के सामने हार गया। वो माफिया के सामने खड़े हैं। अपनी सिक्योरिटी वजीर आजम हाउस और अपने घर के अखराजात जेब से अदा करते हैं। जो भी कर रहे हैं मुल्क के मफाद में कर रहे हैं। बजट मंजूरी के बाद इत्तेहादियों से मुआहिदों पर अमल दरामद होगा। वजीर आजम ने कहा कि इत्तेहादियों को हमेशा साथ लेकर चलेंगे। रहनुमा पीपल्स पार्टी चौधरी मंजूर ने कहा कि इमरान खान ये भी बताएं कि उन्हें नाकाम करने की साजिश कौन कर रहा है। अगर इमरान खान की हुकूमत को कोई खतरा नहीं तो वो बार बार वजाहतें क्यों दे रहे हैं। इमरान खान कह रहे हैं हुकूमत कहीं नहीं जा रही, तो इसका मतलब है दाल में कुछ काला है। इमरान खान पर फॉरेन फंडिंग केस से लेकर बड़े बड़े माफियाज की सपोर्ट का इल्जाम है। वजीर आजम हाउस के लॉन में वजीर आजम की जानिब से इशाइये पर नून लीग के रहनुमा मोहम्मद जुबैर का तंज। कहा, सोच रहा हूं कि यूनिवर्सिटी के तलबा कहां हैं। क्या यहां यूनिवर्सिटी नहीं होनी चाहिए थी। उमर अयूब, नदीम बाबर और अब्दुल हफीज शेख को अवामी गजब से बचकर रहना चाहिए। वजीर आजम हाउस में इशाइये में 3 वज़रा के बारे में चेमोगोइयाँ होती रहीं। वजीर आजम इमरान खान के इशाइये की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। 18 MNAs वजीर आला पंजाब के रवैये की वजह से परेशान हैं। वजीर आला पंजाब MNAs के बजाय MPAs को तरजीह देते हैं। अरकान ने कहा कि शिकायत वजीर आजम तक पहुँचा दी। वजीर आजम तकरीब में एक एक टेबल पर गए, हर किसी की शिकायत सुनी। वजीर आजम ने इत्तेहादी जमातों के सरबराहान के साथ बैठकर खाना खाया। इक़्तिदार की नगरी इस्लामाबाद में एक और अहम इशाइया। वजीर आजम के इशाइये में शिरकत से माजरत करने वाली इत्तेहादी जमात काफ लीग ने अपनी बैठक अलग लगाई। बलोचिस्तान अवामी पार्टी, ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस की रहनुमा फहमीदा मिर्जा और आज़ाद रुकन असलम भोतानी ने वजीर आजम के इशाइये के बाद यहां भी शिरकत की। काफ लीग के इशाइये में MQM के अरकान शरीक नहीं हुए। कौमी असम्बली का इजलास आज सुबह 11 बजे होगा। फाइनेंस बिल मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। गुज़िश्ता हफ्ते कौमी असम्बली के इजलास में आइंदा माली साल 2020-21 के लिए मुख्तलिफ वफाकी वजारतों के मुतालबात ज़र की मंजूरी दी गई थी। ऑपोजिशन ने मुश्तरका महाज बना लिया। बजट मुस्तरद। वजीर आजम से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि शहबाज शरीफ की तबीयत ठीक हो गई तो इस हफ्ते ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान करेंगे। इमरान खान का वजीर आजम होना हर पाकिस्तानी और मुल्क की मईशत के लिए खतरा बन गया। नून लीग के ख्वाजा आसिफ ने कहा, वजीर आजम कौम पर बोझ बन गए। बचे कुचे पाकिस्तान को बचाने के लिए इनसे छुटकारा पाना जरूरी है। इत्तेहादियों का साथ छोड़ना बता रहा है कि इनका आखिरी वक्त आ पहुंचा है।
JUIFA के अकरम दुर्रानी और जमात इस्लामी के मियां असलम ने भी बजट को बदतरीन और हुकूमत को जालिम करार दे दिया। विफाकी बजट आज मंजूर हो जाएगा, पूरी कुव्वत से बजट पास कराएंगे, ऑपोजिशन की गलतफहमी दूर हो जाएगी। विफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा कि शहबाज ग्रुप, मरियम नवाज ग्रुप, नवाज ग्रुप और खाकान ग्रुप वाले हमें ताना दे रहे हैं। अरबों की जायदादें बनाने वाले गरीबों का रोना रो रहे हैं। हम्माद अजहर ने कहा कि बजट में कोई नया टैक्स लगाया ही नहीं, फिर ऑपोजिशन किस बात को रद्द कर रही है। मुराद सईद ने कहा चोरों की मजलिस एक तरफ, 0 जमा 0 बराबर है 0। 6 अरब सिंध को मिला लेकिन उन्होंने कोई काम नहीं किया। इमरान भाई की टीम में अगर यूनिटी किसी भी टीम के अंदर अगर यूनिटी ना हो तो वो कभी परफॉर्म नहीं कर सकते, कभी डिलीवर नहीं कर सकते। इमरान भाई को अपनी टीम की के अंदर यूनिटी की सख्त जरूरत है। इमरान भाई जो है वो डिसीजन लेने वाले शख्स है, तगड़े डिसीजन ले। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कैप्टन शाहिद खान आफरीदी ने कहा है कि वजीर आजम इमरान खान की टीम में एका नहीं। जियो न्यूज के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में शाहिद आफरीदी ने वजीर आजम को तगड़े फैसले करने का मशवरा दे दिया। पाकिस्तान की जानिब से करतारपुर राहदारी 4 माह की बंदिश के बाद आज से दोबारा खोलने के इंतजामात मुकम्मल। कोरोना लॉकडाउन की वजह से करतारपुर गुरुद्वारा में दाखिला बंद किया गया था। हेड ग्रंथी दरबार करतारपुर सरदार गोबिंद सिंह का खैर मकदम, कहा भारत सरकार सिख यात्रियों को करतारपुर आने की इजाजत दे। दरबार बाबा गुरु नानक करतारपुर में सिख महाराजा रंजीत सिंह की बरसी की तकरीब भी आज होगी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में अब भी बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक ने दावा किया है कि ईंधन की फराहमी में बेहतरी के बायस बिजली की पैदावार में इजाफा हुआ है। लोड मैनेजमेंट से मुस्तस्ना इलाकों में लोड शेडिंग खत्म कर दी गई है और बिला ताअत्तुल बिजली की फराहमी जारी है। ईंधन की फराहमी जारी रही तो सूरत हाल में मजीद बेहतरी आएगी। रावलपिंडी के मजीद इलाकों को बंद करने का फैसला, गुलजार कायद और ढोक अली अकबर समेत 8 इलाके शामिल। लॉकडाउन 30 जून से 10 जुलाई तक रहेगा। इस्लामाबाद के सेक्टर G92 और G93 खोल दिए गए। कारोबारी मरकज कराची कंपनी को आज खोला जाएगा। पाकिस्तान में कोरोना केसों की तादाद 2 लाख से बढ़ गई, 4000 से ज्यादा अमवात रिपोर्ट। मुस्लिम लीग नून के सदर मियां शहबाज शरीफ ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में अबूरी जमानत में 3 हफ्तों की तौसीह के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। कहा कि डॉक्टरों ने मजीद 3 हफ्ते आराम का मशवरा दिया है। हाजिरी से इस्तिस्ना के लिए भी मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर। समाअत आज होगी। वफाकी वजीर फैसल वाडा ने कहा है कि सेनेट इंतखाबात की तरह बजट भी मंजूर हो जाएगा। जैसे इलेक्शन हारे, सेनेट में हारे, बजट भी पास होगा। फिर मास्क से मुंह छुपाने के काबिल भी नहीं रहेंगे, ना इमरान खान को हटाने की हसरत पूरी होगी। मुर्तजा भुट्टो की बेटी फातिमा भुट्टो ने सईद आबाद पुलिस ट्रेनिंग स्कूल कराची का नाम पुलिस ऑफिसर शाहिद हयात के नाम पर रखने के सिंध हुकूमत के फैसले को शर्मनाक करार दिया है। फातिमा भुट्टो का कहना है कि शाहिद हयात उनके वालिद के कत्ल का मुलजिम था। वो वहीं तैनात था जहां गोलियां लगने के बाद मुर्तजा भुट्टो 1 घंटे तक बगैर तिब्बी इमदाद के पड़े रहे। वो अपने वालिद के साथ हुकूमत सिंध की साजबाज भूली नहीं है। क्या पुलिस ट्रेनिंग सेंटर का नाम शाहिद हयात के नाम पर रखकर सिंध हुकूमत पुलिस अफसरों की नई नस्ल को यही हरबे सिखाना चाहती है? मुर्तजा भुट्टो 20 सितंबर 1996 को कराची में घर के करीब मुबैना पुलिस मुकाबले में 6 साथियों समेत जाँ बहक हुए थे। उस कत्ल पर उस वक्त के DIG शोएब सडल, DGIB मसूद शरीफ और ASP शाहिद हयात समेत 18 पुलिस ऑफिसर्स और एहलकारों पर मुकदमा चला। तमाम मुल्जिमान दिसंबर 2009 में बरी हो गए। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी भी इस केस में नामजद थे। वो 2008 में बरी हो गए थे। लाहौर, फैसलाबाद और झंग में बारिश।
महकमा मौसमियात की आज इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, शिमाल मशरकी बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश की पेशगोई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में सबसे ज्यादा दर्जा हरारत दादू 48 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। नवाबशाह, मोहनजोदड़ो 46, सक्खर 45, पेशावर, लाहौर, मुल्तान, सरगोधा 41, कोयटा 38, कराची, इस्लामाबाद, मुजफ्फराबाद 37, गिलगित 31, जम्मू 38, श्रीनगर 25 और लेह में 19 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कोरोना और लॉकडाउन के बायस मवेशियों के ताजिर भी परेशान। कुर्बानी के हजारों जानवर दस्तयाब मगर खरीदार गायब। ताजरों का मवेशी मंडियां खोलने से मुताल्लिक हुकूमत की वाज़ेह पॉलिसी ना होने पर इजहार तशवीश। SOPs के तहत मवेशी फरोख्त करने की इजाजत देने का मुतालबा। मुत्तहिदा अरब अमारात का पाकिस्तान से आने वाली तमाम मुसाफिर परवाजों को मुअत्तल करने का ऐलान। पाबंदी का इतलाक ट्रांजिट परवाजों पर भी होगा। कहा, मुअत्तली उस वक्त तक बरकरार रहेगी जब तक पाकिस्तान मुसाफिरों के लिए कोरोना टेस्टिंग का निजाम मुरत्तब नहीं करता। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि उन्हें यह ब्रीफिंग कभी नहीं दी गई कि रूस अफगानिस्तान में अमरीकी फौजियों को मारने के लिए जंगजुओं को पैसे देता रहा है। जाली खबर करार दे दी। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में दावा किया गया था कि ट्रंप को ऐसी ब्रीफिंग दी गई मगर उन्होंने इस पर भी रूस के खिलाफ कोई इकदाम नहीं किया। ट्रंप के साबिक नेशनल सिक्योरिटी मुशीर जॉन बोल्टन ने भी कहा कि रिपोर्ट में जिन इंटेलिजेंस मालूमात का जिक्र है इससे वो भी आगाह नहीं थे। रूसी वजारत खारजा पहले ही इस खबर को गलत करार दे चुकी है। अमरीकी रियासत मिसिसिपी में ऐवान नुमाइंदगान के बाद सेनेट ने भी रियासती परचम में कन्फेडरेट अलामत हटाने का बिल मंजूर कर लिया। 9 रुकनी कमीशन रियासत का नया परचम तैयार करेगा जिसमें कन्फेडरेट अलामत नहीं होगी। पाकिस्तान में कोरोना का फैलाव जारी है। वायरस से मुतासर और इंतकाल करने वालों की तादाद में हर गुजरते रोज के साथ इजाफा हो रहा है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में कोरोना के मरीजों की तादाद का क्या तखमीना है? आप भी जियो न्यूज की वेबसाइट पर जाकर कैलकुलेटर से अपने इलाके में कोरोना मरीजों की मुमकिन तादाद के बारे में जान सकते हैं। ये जानने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.geo.tv। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकीलुर रहमान 108 रोज से कैद में। मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, द न्यूज और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। रवां साल बरतानवी जामियात में दाखिला लेने के लिए फिक्रमंद पाकिस्तानी तलबा के लिए अच्छी खबर। बरतानवी यूनिवर्सिटियों ने बैनुल अक़वामी तलबा के लिए शराइत में नरमी कर दी। माहिर तालीम अजहर आबदी ने जियो न्यूज से गुफ्तगू में कहा कि तलबा अपने मुल्क से ही प्रोग्राम का आगाज कर सकेंगे। वीजा मिलने पर बरतानिया पहुंचकर यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर सकेंगे। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम मैनचेस्टर से बजरिया बस वोस्टर पहुंच गई। 20 खिलाड़ियों और 11 टीम ऑफिशियल्स पर मुश्तमिल कौमी स्क्वाड लाहौर से बरतानिया पहुंचा था। प्रैक्टिस मैचेस से पहले टीम वोस्टर में 14 रोज करंटीना में गुजारेगी। पाकिस्तानी टीम 3 टेस्ट और 3 T20 मैचेस खेलेगी।